किस प्रोफाइल के लिए आपका वैकेंसी है, ठीक है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन ये है सर कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल होता है लातविया जाने के लिए। ओके, तो देखिए अभी किस प्रोफाइल के लिए आपका वैकेंसी है, ठीक है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर सपोज वेल्डर के लिए वैकेंसी है तो कैंडिडेट्स के पास उसका अपडेटेड सीवी होना चाहिए, राइट। उसके बाद मिनिमम 5 इयर्स का वेल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही में सारे एक्सपीरियंस लेटर्स भी लगेंगे, और उसके बाद उनका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डिंग का, ठीक है। और जैसे क्लाइंट इंटरव्यू लेगा तो उससे पहले क्लाइंट के पास हमारा अपडेटेड सीवी, एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे ट्रेड सर्टिफिकेट वगैरह और वर्किंग वीडियो भी जरूरी है। तो ये सारा चीज देख के क्लाइंट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर वन ऑन वन उनका इंटरव्यू होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू से पहले लगते हैं। ओके, तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो इंटरव्यू से पहले लगते हैं। यस। अगर समझो कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, राइट, तो सिलेक्शन के बाद का कैसे प्रोसेस होता है? क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें अलग से लगते हैं? क्या उन्हें सबमिट करना पड़ता है? ओके, तो सिलेक्शन के बाद का जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसमें सबसे पहले होता है वर्क परमिट, यानी लातविया में उसको ओकमा कहा जाता है। उसके लिए कैंडिडेट का सीवी, उनके एक्सपीरियंस लेटर्स भी लगेंगे, उनका ट्रेड सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, वीजा का फोटो और वैलिड पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट ओकमा के लिए लगते हैं, ठीक है। उसके बाद ओकमा रिसीव होगा, ओकमा यानी वर्क परमिट रिसीव होगा। रिसीव ओकमा के बाद इंडिया में एक हेलो वेरिफिकेशन करके एक प्रोसेस होता है, जिसके लिए कैंडिडेट का आईटीआर भी लगेगा, ठीक है। आईटीआर, एक्सपीरियंस लेटर्स, ठीक है, प्रीवियस कंपनी का जो एक्सपीरियंस लेटर है वहाँ का मैनेजर के डिटेल्स लगेंगे कि ये कैंडिडेट किन को रिपोर्ट करता था, ठीक है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। साथ में उनका 6 मंथ का स्टेटमेंट लगेगा, बैंक स्टेटमेंट, अच्छा। जिसमें 1 लाख प्लस अमाउंट मेंटेन किया हो, राइट, यानी क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख प्लस दिखना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो हेलो वेरिफिकेशन के लिए लगते हैं।